हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल STTV CP7 में स्वागत है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में कुछ प्रश्नों का संग्रह है जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। टॉप 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्ट साइंस है और इसका पहली सीरीज आपके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि क्षारीय विलयन का pH मान है। आपने pH स्केल पढ़ा होगा जिसमें 0 से लगाकर 14 तक के अंक निर्धारित होते हैं। 7 से कम अम्लीय विलयन होता है तथा 7 से अधिक क्षारीय विलयन, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा 7 से अधिक। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपके सामने एक अभिक्रिया दी हुई है 2FeCl3 + 2H2O + Y = 2FeCl3 + H2SO4 + 2HCl। इस रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है? तो इसका सही आंसर होगा SO2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया आपके सामने CuO + H2 = Cu + H2O। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संश्लेषी सूचक है। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषी सूचक दो होते हैं। सबसे पहले सूचक जान लेते हैं क्या होता है कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं। तो इसमें संश्लेषी सूचक मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या पूछ रहा है तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अब आपको धावन सोडा का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर लिख के आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। पेयजल को ज्वालरहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? CaOCl2, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। आगे आघातवर्धनीयता गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं आघातवर्धनीयता गुण प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें तांबा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती? तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी को देखना होगा जिसमें जो Cu है वह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। आगे निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? आपने सुचालक और कुचालक पढ़ा होगा। ऊष्मा का सुचालक अर्थात जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो, और ऊष्मा का कुचालक जिसमें ऊष्मा का संचरण न हो उसे कुचालक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। आगे यकृत स्रावित करता है। तो यकृत क्या स्रावित करता है? पित्तरस। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की मुद्रा है। तो ऊर्जा की मुद्रा ATP को कहा जाता है। आपको DNA और RNA का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन मैंने आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह की होती हैं। पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे जल में घुलनशील की बात कर रहा है तो C और B ये दोनों होती हैं जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। आगे चलते हैं। अमोनिया के यूरिया में परिवर्तन करता है। तो कौन सा ऑर्गन्स करता है भाई? यकृत करता है। आगे बढ़ते हैं। परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। ऑप्शन आपके सामने प्लेसेंटा से, अंडाशय से, वृक्क से या फैलोपियन ट्यूब से। इसका सही आंसर होगा प्लेसेंटा से। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के नर भाग को कहते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? तो पुमंग। और स्त्री के
तथा पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि वैक्सोटॉमी है। आगे चलते हैं, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता के जनक हैं मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या होती है 44 और टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं भाई? 46। आगे बढ़ते हैं, विकास के दृष्टिकोण से मानव का सबसे निकटवर्ती कौन है? कुछ टाइपिंग एरर है जिसको ध्यान में आप न रखिएगा। देखिए, निकटवर्ती है तो चिंपैंजी को माना जाता है। अगला है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पता है कि फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए F बराबर R/2, यह फार्मूला आपको पता होगा। तो 30 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा 15 सेंटीमीटर। आगे करते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो यह भी फार्मूला आपको पता होगा, R बराबर F/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 × 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है अनंत पर, और निकटतम बिंदु क्या होता है? प्रश्न संख्या डाल के आप उसका आंसर लिखिएगा। 28 प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, इसका आंसर सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलॉम। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? न्यूट्रॉनों द्वारा होता है। तो आज के 30 प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।